नमस्कार दोस्तों, आयशा फिटनेस पैल में आपका स्वागत है। आज जिन आसनों के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ उनका संबंध कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता और बैलेंसिंग यानी संतुलन से है। तो संतुलन तो हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी चीज़ है ये आप सभी जानते हैं। और जिसका पहला जो आसन है उसका नाम है वृक्षासन, जिसमें हम अपने एक पैर पर अपना पूरा फोकस यानी कि अपना पूरा माइंड का पूरा फोकस हमारा उस पैर को बैलेंस करने में रहता है और दूसरा पैर हमारा घुटने के पास से मुड़ करके उसके हील को हम अपने इनर थाइज के पास, दूसरे पैर के इनर थाइज के पास उसको सेटल करते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से नमस्कार की मुद्रा में आप इस प्रकार से भी हाथ कर सकते हो या फिर आप इस प्रकार से भी इस मुद्रा को भी आप अपना सकते हो। और जब आप इसको बिल्कुल आप ऊपर अगर सचमुच में संतुलन में जब आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल स्थिर फील करोगे। बट इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। निश्चित रूप से ये बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है, तो लेकिन कोशिश करते रहने से बिल्कुल ये अच्छे से हो जाता है। और एक बार जब आप इस आसन को साध लेते हो तो ये बहुत आपके बैलेंसिंग को बहुत ठीक करता है और आपके माइंड के कंसंट्रेशन को ये बहुत इम्प्रूव करता है। दूसरा आसन है जिसका नाम है पाद अंगुष्ठासना। और आप उसमें आसन में आप नोटिस करोगे, जो मैंने किया है कीपिंग से आप देखोगे उसमें आप नोटिस करोगे कि उसमें भी पहले हम इस तरह की मुद्रा में खड़े होते हैं। ये दोनों ही पोज स्टैंडिंग पोज है, यानी ये खड़े होकर के करने वाला आसन है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि हमारा एक हाथ कमर पे रहता है और दूसरे हाथ से हम अपने एक पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और उसको अपने एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, दूसरा पैर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट उसको पकड़ करके सीधा पहले ऐसे रखते हैं। और जब आपका स्ट्रेट इस मुद्रा में जब आपका स्ट्रेट वाला पोस्चर आपका जब आप साध लेते हो तो फिर हम धीमे धीमे क्या करते हैं कि वहाँ से उस पैर के अंगूठे को धीरे धीरे घुमाते हुए अपने बिल्कुल इस पोजीशन में, जो हमारे हाथ का पोजीशन है, इस पोजीशन में हम अपने पैर को और साथ ही एक हाथ से हम अपने उस पैर के अंगूठे को पकड़े रहते हैं। दूसरा पैर हमारा कमर के पास इस मुद्रा में होता है। आप चाहो तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा ऐसे कर सकते हो या खुद को बैलेंस करने के लिए जिस तरह से आपको सुविधा महसूस हो, कंफर्टेबल आप महसूस करो, उस तरह से हाथ को थोड़ा ऊपर नीचे करके, क्योंकि आपका शरीर आपका होता है। जब आप कोई भी आसन करते हो तो आपका शरीर ही आपको बताता है कि वो आसन आपको आपके शरीर को सही तरीके से वो कर पा रहा है या फिर अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो तो इट्स बेटर कि आप उसको वहाँ तक ना पहुँचो और स्टेप बाय स्टेप आप चलो। आप जितना दूर तक जा सकते हो उतना ही करो। और इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो एकाग्रता, तो एकाग्रता वैसे तो सारे लोगों के लिए है, परंतु हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिनका फोकस और कंसंट्रेशन उनको अगर पढ़ाई में या जिस भी काम के लिए जिस भी काम को वो करना चाहते हैं, अगर उसमें उनका फोकस नहीं बन पा रहा, कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पा रहा है, तो ये दोनों आसन उनकी कंसंट्रेशन को बहुत ठीक करता है। क्योंकि जब आपका कंसंट्रेशन और फोकस बिल्कुल आप फोकस्ड होगे तभी आप इस आसन को कर पाओगे सही तरीके से। और निश्चित रूप से कि शुरुआत में इसमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता है। और दूसरा पोज भी है वो पहले वाले से कहीं ज़्यादा टफ है। और बैलेंस की बात जहाँ तक है तो एक चीज़ मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो एक समय के बाद लोगों में बैलेंसिंग की भी कमी होती है, जिससे कि उनके गिरने का या ज़रा सा वो उनका बैलेंस गड़बड़ाता है तो लोग गिर सकते हैं। तो अगर आपका बैलेंसिंग अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये सब चीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप गिरने से बचोगे। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ से टकराते भी हो तो आपका जो इनर एनर्जी जो वर्क करता रहता है वो आपको गिरने से रोकेगा। तो आज मैं इन्हीं दो आसनों के साथ आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। और अगले
ट्यूसडे, होपफुली अगली ट्यूसडे को मैं फिर कुछ आसन के साथ आऊँगी। बल्कि इसमें कुछ आसन और रह गए हैं, हो सकता है मैं उन आसनों की बात करूं। तो मैं समझती हूँ कि आप योगा करिए और